बनारस की गलियों में बसी थी रागिनी, एक सीधी सादी लेकिन हंसमुख लड़की। घर की जिम्मेदारियों ने उसे कम उम्र में ही परिपक्व बना दिया था। दूसरी ओर था आर्यन, एक पढ़ा लिखा, समझदार लेकिन बेपरवाह लड़का जो अपने सपनों के पीछे भाग रहा था। उनकी पहली मुलाकात गंगा घाट पर हुई थी। आर्यन अपने कैमरे से तस्वीरें खींच रहा था और रागिनी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई थी। हवा में उड़ी उसकी चुनरी आर्यन के कैमरे पर जा गिरी। जब उसने लौटाई तो पहली बार उनकी आंखें मिलीं, वो नजर जो दिल में बस गई। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं। आर्यन को रागिनी की मासूमियत भाने लगी और रागिनी को उसकी बातों में सच्चाई दिखी। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, लेकिन समाज की जंजीरें कहां इतनी आसानी से टूटती हैं। रागिनी का परिवार पारंपरिक था, जहां प्रेम विवाह को बुरा माना जाता था। जब उसके घरवालों को उनके रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने उसे घर से निकलने तक नहीं दिया। दूसरी तरफ आर्यन हर रोज घाट पर उसका इंतजार करता, उसकी एक झलक पाने के लिए। एक दिन रागिनी के पिता ने उसकी शादी जबरदस्ती तय कर दी। शादी के दिन रागिनी ने एक चिट्ठी लिखी। आर्यन, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूं, लेकिन मेरा परिवार मेरी मजबूरी है। हम इस जन्म में साथ नहीं हो सकते, लेकिन अगला जन्म अगर हो तो मैं तुम्हारी ही बनूंगी। शादी की रात रागिनी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और झर खा लिया। जब तक घर वालों को पता चला, बहुत देर हो चुकी थी। जब यह खबर आर्यन तक पहुंची, वो दौड़ता हुआ घाट पहुंचा, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उसने गंगा में अपनी सारी यादें बहा दीं और शहर छोड़कर चला गया, हमेशा के लिए। आज भी बनारस के घाटों पर जब हवा बहती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अधूरी मोहब्बत अपनी कहानी सुना रही हो।